खुदाबाद तेरी हालेलुया। स्तुति हो प्रभु तेरी सदा, स्तुति हो प्रभु तेरी, स्तुति हो प्रभु तेरी सदा, स्तुति हो प्रभु तेरी। आदर महिमा तुझको देंगे, आदर महिमा तुझको देंगे, स्तुति हो प्रभु तेरी सदा, स्तुति हो प्रभु तेरी। आदर महिमा तुझको देंगे, आदर महिमा तुझको देंगे, स्तुति हो प्रभु तेरी सदा, स्तुति हो प्रभु तेरी। स्वर्ग में तेरा नाम, पृथ्वी में तेरा नाम, स्वर्ग में तेरा नाम, पृथ्वी में तेरा नाम, सब सृष्टि पर है यीशु तेरा नाम, सब सृष्टि पर है यीशु तेरा नाम। स्तुति हो प्रभु सदा, स्तुति हो प्रभु तेरी। आदर महिमा तुझको देंगे, आदर महिमा तुझको देंगे, स्तुति हो प्रभु तेरी सदा, स्तुति हो प्रभु तेरी, स्तुति हो प्रभु तेरी सदा, स्तुति हो प्रभु तेरी, स्तुति हो प्रभु हालेलुया। हालेलुया। खुदावन खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, आज फिर शाम के लिए खुदावन दूसरी बार अपने चरणों में बैठाया। हम तेरे वचन को सीखें और अपने आप को जांचें और यहाँ पे कमी पाई जाती है उसको दूर कर दें। और लॉकडाउन के लिए तेरा धन्यवाद हो जिसके जरिए से खुदावन तूने हमें अपने और आगे बढ़ाया है, खुदावन और नजदीक लाया है। धन्यवाद हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में खुदावन संसार के सब जगह पे जो कलीसिया है तेरी प्रभु वो तैयार होने पाए, बड़ी कृपा कर खुदावन। अभी भी जो वचन सुनने के लिए बैठ गए हैं अपने अपने घरों में खुदावन, देशों विदेशों में जहाँ जहाँ पर भी बैठ गए हैं, धन्यवाद हो। और भी खुदावन जो चाहते हैं खुदावन बैठे, खुदावन तेरा पवित्र आत्मा सबको बैठाए, तेरे दूत रखवाली करें। और खुदावन भजनों के द्वारा तेरी महिमा हुई है, अभी वचनों के द्वारा भी तेरी महिमा होने पाए, बड़ी कृपा कर। वचन का प्रकाश तीसरे स्वर से करे, तेरा पवित्र आत्मा मदद करे प्रभु यीशु मसीह नाम में, आमीन। हालेलुया। सो खुदावन खुदा का धन्यवाद हो। सो थोड़ी तस्वीरों को हम देखते हैं, पहले चेक करते हैं। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। हालेलुया। तो आज हम लोग देख रहे हैं जैसे वचन का बाढ़ आई हुई है, पूरी हदें बनने तोड़ दिए गए हैं और बाढ़ की तरह वचन आ रहा है। लेकिन इसमें हम लोगों ने ये ध्यान रखना है कि जो वचन है, जो असल में वचन है खुदा का, असली में वचन क्या है और वचन में खुदा की योजना क्या है, उसको अच्छे से हम लोगों ने क्या करना है, समझना है। हालेलुया। तो आपके आगे ये एक तस्वीर आ गई है, इसमें एक बोतल से पानी डाला जा रहा है गिलास में और हर गिलास में कनेक्शन दिया हुआ है, तो अलग अलग गिलास जो हैं भरते जा रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल किया गया है, इन गिलासों में सबसे पहले गिलास कौन सा भरेगा। आपको अगर तस्वीर नजर आ रही है तो आप ध्यान से देखो, एक गिलास के साथ बहुत से कनेक्शन हैं, तो पूछा जा रहा है कि कौन सा गिलास पहले भरेगा।
हालेलुया। हालेलुया। तो एक साइड में ये वाला हिस्सा चल रहा है यहाँ तक, एक साइड में ये वाला हिस्सा यहाँ तक चल रहा है। तो इसमें कोई बोल रहा है ये 7वां गिलास भरेगा, कोई बोल रहा है 6वां गिलास भरेगा, कोई बोल रहा है 5वां गिलास भरेगा, कोई बोल रहा है 4था गिलास भरेगा, क्योंकि ये सब नीचे बराबर लेवल में पड़े हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो आज ऐसे ही आज तालीम का भी हिसाब ऐसा ही है। कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोलता है, कोई गहराई से वचन को देखता नहीं है। वचन हमें आयत टू आयत जोड़ते जोड़ते एक स्थान पे लेके जा रहा है, जो हम कई बार समझ पाते नहीं। तो कई बार क्या होता है, असली में इसमें जो क्या, मैं पहले कंफ्यूजन दूर कर दूं, इसमें जो 6ठा गिलास है ना, ये पहले भरेगा सबसे। हालेलुया। तो आप चाहो तो अपने फोन पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में विचार करती रहना। 6वां गिलास है जो सबसे पहले भरेगा। हालेलुया। लेकिन अभी इसी प्रकार से कुछ लोग तो हैं जो बिल्कुल जांच करते हुए कनेक्शन को देखते देखते देख रहे हैं, पानी का उछाल कहां तक आएगा, कैसे आएगा, किधर जाएगा। तो वो सारे कनेक्शन कहां से बंद है, आगे नहीं आ सकता, किस प्रकार से है, वो जांच लेती हैं। जब वचन आता है समझ जाते हैं कि यही बात सच है। लेकिन जिनको वो कनेक्शन नहीं पता चल रहा है कि कनेक्शन कौन से गिलास का कहां पे बंद हो गया, कहां पे चालू है, तो वो लोग आइडिया लगा लगा के चल रहे हैं। हालेलुया। तो हम लोगों ने आइडिया नहीं लगाना है, क्योंकि वचन हमारे पास है। एक दास जब वो ढेल रहा है वचन हमारे ऊपर, तो वो वचन का सिद्धांत क्या है, वो देखना है कि वचन कहां पर जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसी प्रकार आप लोगों ने अभी जब हम वचन सुनाते हैं तो उसको ध्यान से देखना, वचन को वचन के साथ जोड़ के देखना, वचन के भेद को देखना। वचन देखना है, ये इजराइलियों के लिए बोला जा रहा है, कलीसियों के लिए बोला जा रहा है, अन्य जातियों के लिए बोला जा रहा है। हालेलुया। तो इस वचन को आप लोगों ने ध्यान करना है। तो अभी ये देखो ना, ये 6ठा गिलास क्यों भरना है, इसको मैं थोड़ा सा बता के आगे चलता हूँ। 6ठा गिलास इसलिए भरना है, यहाँ से पानी भरा जा रहा है, तो यहाँ से गिलास में क्या है, कनेक्शन दिया हुआ है, कनेक्शन जो छूटा हुआ है। तो जब पानी भरेगा उछाला मार के इसमें से पहले निकल जाएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं। हालेलुया। जो पानी की धार बहेगी वो बहते बहते पहले एक नीचे कनेक्शन है, इसी में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक नीचा कनेक्शन खुला हुआ है, तो यहाँ पे खोला हुआ, यहाँ पे भी खुला। देखते तो हम सोचते यहाँ से पानी निकल कर एकदम इधर आ जाएगा, तो यहाँ से चलकर भी ये 4 में चले जाएगा। तो कोई बोलता है यहाँ पे ये 5 में आ जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पे आप देखते हो, यहाँ पे पानी का जो ऊपर वाला कनेक्शन है वहां तक पानी आएगा ही नहीं। हालेलुया। तो जो कुछ लोग सिद्धांत बताते हैं वचन का, वो है ही नहीं। जो बातें बता रहे हैं वो है ही नहीं, वो हो ही नहीं सकती। तो ये पानी इधर वाला तो प्रोग्राम है ही नहीं पानी का इधर जाने का। हालेलुया। क्योंकि पानी जैसे धार उसकी बह रही है, या गिलास यहाँ तक भर गया तो उछाला मार के यहाँ पे जाएगा, इसको पहले भरता जाएगा, ये ऊपर जाएगा ही नहीं। हालेलुया। लेकिन ऊपर यहाँ से थोड़ा भरम डालने के लिए यहाँ पे मुंह खोला हुआ था, हम सोचते यहाँ से भरकर यहाँ जाएगा, और यहाँ ये भी खुला हुआ कनेक्शन है, खोलते खोलते 4 नंबर भर जाएगा। हालेलुया। तो 4 नंबर क्यों भरेगा, जो थोड़ा ध्यान से देखेगा तो उसको पता चल जाएगा। यहाँ पे गिलास के नीचे इधर गिलास तो है, लेकिन कनेक्शन यहाँ पे क्या है, बंद है। हालेलुया। तो अभी आगे हम 2 लोग देखते हैं, यहाँ से जब पानी भरा है तो ये गिलास का नीचे वाला पॉइंट है, तो यहाँ से पानी ये नीचे जा रहा है। आगे जब पानी इधर फेंका जा रहा है तो ये पानी का जो उछाला है ना, पानी का इधर भी नीचे कनेक्शन दिया है, लेकिन वो नीचे वाला कनेक्शन जो बंद है। कई सोचते पानी इधर से जाएगा तो यहाँ पाइप जो है नीचे लगाया हुआ एकदम ये भर जाएगा, लेकिन यहाँ के पाइप तो लगा है लेकिन कनेक्शन क्या है, बंद है। तो इसका ऊपर कनेक्शन है, ऊपर से ये पानी कैसे होगा, इसको भर देगा। तो पहले इधर से आएगा, इधर भरेगा, तो यहाँ से इसको यहाँ तक भर के यहाँ आकर 6 नंबर भर देगा। हालेलुया। तो ये फोटो बिल्कुल हमारे आत्मिक रूप पर समझने के लिए है कि कई लोग क्याफे लगाते हैं, आइडिया लगाते हैं, लेकिन वचन वो बोल नहीं रहा। अगर आप ध्यान से वचन को वचन से जोड़कर वचन के संदर्भ में जाकर सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या सच है। हालेलुया। और तस्वीर देखते हैं, फिर वचन में चलते हैं हम लोग। तो आज हम जब लॉकडाउन में हुए यहाँ पर हैं, तो लॉकडाउन के वसीले से हम लोगों को एक ये तस्वीर भी सिखा रही है कुछ बात कि जो हमें चर्बी चढ़ी हुई थी अपनी खुदी की, अपने घमंड की, अपनी दौलत की, अपने ज्ञान की,
या कोई भी खुद ही लगा लो, जो भी ऐसे चर्बी चढ़ी हुई थी, मोटे हुए थे, बेढंगे बने हुए थे, अभी ये लॉकडाउन में हमें खुद को खुद ही काटकर अपना असली शेप सामने लाने के लिए मौका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे कुछ भाई भी इन दिनों में वर्जिश कर रहे हैं अपनी चर्बी घटाने के लिए, तो वो भी बोल रहे हैं हमारे, कोई बोलता है 4 किलो घट गई, कोई बोलता है 1 किलो घट गई। तो वर्जिश करोगे तो जरूर घटेगी भाई। हालेलुया। तो यहाँ पे अभी वर्जिश क्या करना है हम लोगों ने, बाहर खेत में भागना नहीं। जो आत्मिक चर्बी है, दूसरी चर्बी तो हम कुछ खेल कूद कर लेंगे तो निकल जाएगी, लेकिन ये खेल कूद से नहीं निकलेगी, ये तो अपनी कामनाओं को मारने से, अभिलाषाओं को काटने से ही निकलेगी। ये देखो कितना बेढंगा गोगड़ निकली हुई है, पेट निकला हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब अपने ऊपर खुद मेहनत कर रहा है, अपने आप को खुद जांच रहा है, तराश रहा है, काट रहा है, तो कितनी जबरदस्त 6 पैक भी निकल रहे हैं। हालेलुया, कितनी बढ़िया बॉडी निकल रही है। तो इसी प्रकार खुदा आज अपनी दुल्हन को इसी प्रकार फालतू चर्बी निकालकर तैयार कर ले जाने के लिए मौका दे रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मौका दे रहा है, तो इस मौके को हमने क्या करना है संभालना है। ये मौका चला ना जाए। चर्बी घटाने का आत्मिक तौर पर खुद ही की चर्बी या अनाज्ञाकारी की चर्बी जो भी चढ़ी हुई, इसको उतारने का हमारे पास सुनहरी अवसर है। तो ऐसे हम लोगों ने क्या करना है, इसको उतार लेना है। हालेलुया, हालेलुया। एक तस्वीर और देखते हैं साथ में। हाँ, अभी ये देखो यहाँ पर क्या बात हो गई है। ये एक ऊंचा जगह बनाई गई है, इसके ऊपर एक फट्टा रखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसमें क्या दिखाया गया है, एक भाई के पास बंदूक है, वो इसके ऊपर चलाना चाहता है गोली, और इसके पास पेंसिल है यानी कि पेन। ये बोलता है मेरी कलम में ताकत है, तेरी पिस्तौल से ज्यादा मैं अपनी कलम से तेरे को मार सकता हूं। वो बोलता है मेरी बंदूक में ताकत ज्यादा है, मैं अपनी बंदूक से तेरे को मार सकता हूं। हालेलुया। हालेलुया। तो सच बात है, उसकी बात भी सच्ची है, वो भी मार सकता है, ये भी मार सकता है। तो आप देखो ना, ये जब इसको मारेगा मान लो कलम की ताकत से, तो जब ये मारेगा तो वो तो गिर जाएगा, तो जब ये गिरेगा तो बैलेंस क्या होगा, बिगड़ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्योंकि जिस ऊंचे मुकाम पर आकर इन लोगों ने ये एक्शन लिया है, ये बहुत खतरनाक एक्शन है। आज एक दूसरे को इसी प्रकार मारने के चक्कर में है। असल में ये दोनों चीजें हमारे क्या है, हिफाजत के लिए है, लेकिन आज हम एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। हालेलुया। तो अगर ये बंदूक से इसको मार देगा गोली, तो 1 मिनट में चल जाएगी। इसका लिखकर उसको बदनाम करके उसको आत्महत्या करने पर मजबूर करने का इसको टाइम थोड़ा ज्यादा लगा, ये तो एक ही पल में कर देगा। जैसे ही ये गोली मारेगा, ये यहां से गिरेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पे इस तस्वीर से जो मैंने सीखा है, वो तो मैं सोचता हूं ये भी एक कदम आगे आए, बराबर दोनों एक एक कदम आगे आए, सेंटर पॉइंट में खड़े हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दोनों क्या करेंगे, बच सकते हैं। अभी कोई भी यहां से हट सकता नहीं है। जो इनका मुकाम बना, जो इनके अंदर घमंड आया हुआ, उसके पास रिवॉल्वर का है, इसके पास पेंसिल का, पेन का है, कलम का है। तो इनको क्या करना चाहिए, बराबर एक दूसरे को बोल के, भाई मैं कदम बढ़ा रहा हूं, आप भी बढ़ाओ, साथ में बराबर कदम करते करते इस सेंटर पॉइंट में आना है। तो इस सेंटर पॉइंट पे पैर रख के इस फट्टे को फेंक देना है जो एक दूसरे को मारने का कारण है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। फट्टा यानी के फूट, फट्टा यानी के वैर। ये जो तख्ता है, ये वैर, विरोध, जलन, ईर्ष्या, यही है जो एक इंसान को मारती है। हालेलुया। तो इसको हटाकर अपने अपने हथियारों को लेकर आप लोगों ने वो योग्य काम करना है कि इसके हथियार से भी दूसरे बचाए जाएं, और इसके हथियार से भी क्या करें, दूसरों की हिफाजत हो सके। हालेलुया। तो आज देखते हैं ना, जो कलम के पावर से जो आजकल के अपने टीवी एंकर हैं या अखबार वाले हैं या खबरों वाले हैं, वो किस प्रकार से लगे हुए हैं। हालेलुया। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, इनको भी देश हित में रहना चाहिए, इनको भी देश हित में रहना चाहिए। हालेलुया।
तो अभी खुदा ने भी हमें दो प्रकार से मान लो हमको दिया है, एक को कलम का दान दिया, टीचिंग का दान दिया है, एक को सुरक्षा के लिए वो हमको उसको प्रार्थना का योद्धा है, वो प्रार्थना कर रहा है, तो प्रार्थना के दान से वो क्या करे, सुरक्षा करे कलीसिया की। ये कलम से क्या करे, कलीसिया को सिखाए, उसके जो उसकी जिम्मेदारियां हैं वो सिखाए। तो इस प्रकार से कलीसिया का क्या हो सकता है, भला हो सकता है। हालेलुया। तो आप लोगों ने इन तस्वीरों से सीखना है। बाद में भी इसको जो मैं बता रहा हूं ध्यान से दोबारा ये जो YouTube पर चढ़ जाएगा, फेसबुक पर चढ़ जाएगा, इसको ध्यान से सुनना है। बहुत गहरे भेद हैं, लेकिन मैं 2-2 मिनट में इसको बता रहा हूं। आगे चलिए। हाँ, यहां पे यीशु मसीह बोलते हैं, एक तेरी तस्वीर, तेरी आंख में तो लठ पड़ा है, शतीर है, तो इसकी आंख से तो क्या निकाल रहा है, तिनका। शतीर बड़ा है या तिनका बड़ा भाई? हालेलुया। तेरी तो शतीर देख लो कैसे पड़ा हुआ है तेरी आंख में, तू कैसे दूसरे का तिनका निकाल सकता है। हालेलुया। तो यहां पे लिखा भी है, हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का छिलका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। हो सकता है अभी लठ लगने के कारण तेरी आंख में दूसरे का तिनका दिखाई देता है, हो सकता है उसके तिनका हो ही ना, ये तेरी लठ की परछाई हो। हालेलुया। लठ निकाल लेगा तो हो सकता है साफ देखकर वो उसका तिनका भी निकाल सके। हालेलुया, हालेलुया। तो इस प्रकार ये बात भी हमें सिखाती है कि हम जो दूसरों को अपने से कमजोर मानते हैं, दूसरों को अपने से घटिया मानते हैं, पहले भाई अपनी सफाई कर ले, फिर दूसरे की सफाई कर लेना। हालेलुया। तो ये भावनाएं आज कलीसियों में घुस गई है, कलीसिया की बर्बादी करती जा रही है। आज ये लठ वाले निकालने में लगे हुए हैं दूसरे का तिनका। तो ये लठ वाले जो है वही तालीम है जिसको बोलते हैं, कौन सी तालीम है, झूठी तालीम है। हालेलुया, भरमाने वाली तालीम है। तो ये तो उसकी आंख भी खराब कर देगा, तिनका निकालते निकालते। आगे चलिए। हालेलुया। तो विषय हमारा यहां पे आपने लिखा हुआ देखा होगा, हम क्या करें। अभी आदम को तो निकाल दिया गया अदन वाटिका में, वहां पे दूतों को तलवार देकर सुरक्षा दे दी गई है कि अभी अदन वाटिका में ये जा सकता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी प्रकार से आज हमें कलीसिया के वसीले से खुदा के घर में जाने का मौका है। तो हमें खुदा ने इस भटके हुए आदम को कलीसिया में लाकर स्वर्ग में आने का मौका दिया है। तो हम क्या करें, अपने आप को प्रभु के अधीन कर दें। हालेलुया, हालेलुया। ये तस्वीर मेरा ख्याल दिखती है बीच में, देखो साफ दिखती है। तो इस तस्वीर में आप देखते हो अभी जैसे कोरोना चल रहा है, तो इसमें उन लोगों ने दूरी बना के रखने का सरकारों ने प्लान किया होगा। अगर आप एक दूसरे से दूरी बना के रखोगे तो कोरोना का कोई भी आपके ऊपर प्रभाव आएगा नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये गोला बना के उन लोगों ने रखे हुए है, इतना इतना दूरी पे रहना है। लेकिन ये भाई लोग देखो कैसे एक दूसरे के साथ साथ खड़े हो गए, वो चक्कर में खड़े नहीं हुए। कुत्ता कहाँ पे बैठ गया? हालेलुया, 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 हालेलुया। तो कुत्ता कहाँ पे है? एक अनुशासन में है, एक सिस्टम में है। तो आज दुनिया में ऐसे हम लोगों को देखेंगे जो अनुशासन में नहीं है, ये इस सिस्टम को तोड़कर, सरकार के सिस्टम को तोड़ते हैं, खुदा के सिस्टम को तोड़ते हैं। तो ऐसे तोड़ तोड़कर एक दूसरे को मिल रहे हैं, तो जिसके कारण आज कुत्ते जो हैं वो आराम से एक जगह पे चले गए हैं। हालेलुया, वो एक अनुशासन में आ गए। नीचे हंस रहा है भाई और बोल रहा है 3 अनपढ़ों के पीछे एक शिक्षक बैठा है। ये क्या है? तीनों पढ़े लिखे हैं। हालेलुया। तो पीछे क्या है? एक शिक्षित बैठा है, यानी कि एक सीखा हुआ, ट्रेंड किया हुआ कुत्ता। हालेलुया। ट्रेंड किया हुआ कुत्ता अनुशासन में है, लेकिन जो खुदा के रूप के बंदे हैं उनमें अनुशासन नहीं है। इन बातों का हमने क्या करना है? ध्यान करना है। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट तस्वीर देखते हैं। इसमें आप लोग देख रहे होंगे एक कब्र है। तो कब्र पर जो नरक का दूत है वो खड़ा है। तो ये भाई को वो सोचता है कि मैं क्या करूंगा, अपना सारा धन दौलत लेकर जाऊंगा।
तो वो नरक का दूत जो है वो बता रहा है, भाई अभी तू कब्र में जाने वाला है, तो ये जो बैग है ना जो नोटों से भरे हुए हैं, ये आगे जा सकते नहीं है। बहुते लोग ऐसे बैग लेकर चले हैं, तो ये डस्टबिन में उनके बैग डाल दिए जैसे उनकी जान निकाली गई। ये डस्टबिन लगा हुआ साथ में और थैले भरे पड़े हैं नोटों के। हालेलुया। तो ये भाई अभी देख रहा है कि यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ेगा। हालेलुया। तो इसको चाहिए था असली धन जो था वो ले लेता, ताकि दूत को इसको ये बात कहनी ना पड़ती भी कब्र में तेरा धन साथ में जाएगा नहीं। हालेलुया। तो ये हमको सीख है, इस तस्वीरों से हमें एक सीख है कि हमने किस प्रकार से चलना है। तो आइए वचन की ओर चलते हैं। जो इस प्रकार से लेना, ऊपर वाला जो हिंदी में लिखा हुआ है वो यहाँ इंग्लिश में वो पढ़ा जाए, पंजाबी वाला चाहे शुरू। हालेलुया। तो यहाँ पे आइए हम खुदा के कलाम में चलते हैं, प्रभु के वचन को देखते हैं। तो हमने देखा है शैतान की चालें, उसमें देखा है शैतान का धोखे देने का कारण क्या है। फिर हमने देखा है किसके विषय में शैतान धोखा देता है। फिर तीसरी बात हमने शैतान के धोखों को देखा है, धोखे क्या हैं। चौथी बात हम देख रहे थे धोखा देने का साधन क्या है, उसके पास क्या साधन है जिनसे वो धोखा देता है। हालेलुया। तो विश्वासियों के द्वारा कितने लोग विश्वास से हटकर भरमाने वाली आत्माओं के पीछे जाएंगे। इसका मतलब जो धोखा देने के उसके साधन है, सबसे पहला साधन क्या है, विश्वासी लोगों के बीच में से क्या देता है, धोखा देता है। हालेलुया। दूसरा है शिक्षकों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, हालेलुया, प्रचारकों के द्वारा वो क्या देता है, धोखा देता है। तीसरा है दुष्ट आत्माओं के द्वारा धोखा देता है। चौथा है शिक्षाओं के, यानी कि गलत जो शिक्षाएं हैं उनके द्वारा धोखा देता है। पांचवी बात हमने देखी थी झूठ के द्वारा क्या देता है, धोखा देता है। हालेलुया। तो अभी एक खास बात हम आगे चल के सीखेंगे। पांचवी बात अभी शैतान की चालों में हम खास बात देखेंगे, वो है लगा दो शैतान। तो पांचवी बात है धोखे पर विजय पाना। शैतान की चालों पर क्या पाना है, विजय पाना है, जय पाना है, जीत हासिल करना है। तो वो कैसे करेंगे। नंबर 1, सत्य से प्रेम करने के द्वारा। कैसे जीत मिलेगी हमें, शैतान की चालों से, धोखे से कैसे जीत मिलेगी। पहली बात है उसके लिए, अभी आपके लिए ये करने का काम आ रहा है, आपने क्या करना है। शैतान की चालों कैसे कैसे चलता है, किस प्रकार चलता है, उसके कारण क्या है, वो तो हमने देख लिए। लेकिन अभी आप लोगों ने या हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, उसके धोखे पर विजय पाने के लिए, जय पाने के लिए क्या करना है। नंबर 1, सत्य से प्रेम करने के द्वारा। कैसे जीत सकते हैं उसकी चाल को, उसके धोखे को, सत्य से प्रेम करने के द्वारा, यानी कि सच्चाई से प्रेम करने के वसीले से हम जीत सकते हैं। उसके लिए वचन पढ़ते हैं 2 थिस्सलुनीके 2 अध्याय उसका 10 और 11 आयत। 2 थिस्सलुनीके 2 अध्याय उसका 10 और 11 आयत। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। उन्होंने क्या नहीं किया, सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका क्या हो जाता, उद्धार हो जाता। हालेलुया। तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर, अगर जय पानी है इस दुष्ट की चालों पर, धोखों पर, तो क्या करना पड़ेगा, सत्य से प्रेम करना पड़ेगा। और वचन बोलता है, यीशु बोलता है, राह, सच्चाई और जिंदगी मैं हूं। सत्य से प्रेम करना मतलब क्या है, यीशु मसीह से प्रेम करना। तो यीशु मसीह से जो प्रेम करते हैं, यीशु मसीह बोलता है जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को भी क्या करेगा, मानेगा। हालेलुया। तो जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, वो जो चाहे मांगेगा, पिता उसके लिए क्या कर देगा, वो दे देगा। हालेलुया। तो कैसे उसके धोखे से बचना है, पहली बात सत्य से, सच्चाई से प्रेम करके। दूसरी बात
जागरूक रहकर, वचन में लिखा जागते रहो। कौन सी स्थिति में रहना है? जागरूक रहना है। तो उसके लिए लूका 21 का 8 आयत पढ़ते हैं, जागरूक रहने के विषय में। शेयर कर देना। लूका 21 का हाँ जी 8। हाँ 21 का 8। उसने कहा, हाँ चौकस रहो के भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे, हाँ, मैं वही हूँ, हाँ, और ये भी कि हाँ, समय निकट आ पहुंचा है, हाँ, तुम उनके पीछे ना चले जाना। तुम उसके पीछे ना चले जाना, चौकस रहना भाई। हालेलुया। चौकस रहना मतलब कि जागते रहना, जागरूक रहना है। कहीं वो कोई भी भ्रम में लाकर आपको उखाड़ ना दे। जागरूक रहने का मतलब क्या है? अपने जीवन को प्रार्थना का जीवन बना के रखना है। हालेलुया। वचन पढ़ने का जीवन बना के रखना है, वचन पे मनन करने का जीवन बना के रखना है, प्रार्थना योद्धे बनना है, और प्रभु भोज में भाग लेना है, शिक्षा लगातार लेना है, संगति लगातार करना है। अगर ये करोगे तो खुदा का वचन आपको जागरूक बोलता है। ये करोगे तो शैतान भरमा सकेगा नहीं। हालेलुया। तो तीसरी बात है, आत्मा के मार्गदर्शन द्वारा कैसे हम बच सकते हैं? आत्मा से क्या पाए? मार्गदर्शन पाए, यानी कि आत्मा की अगुवाई के द्वारा। अगर हम पवित्र आत्मा से अगुवाई पाकर चलेंगे तो हम शैतान की जो चाल है उससे क्या कर सकते हैं? विजय पा सकते हैं, जीत हासिल कर सकते हैं। तो आत्मा के मार्गदर्शन के द्वारा। पहला यूहन्ना 16 का 13 आयत। पहला यूहन्ना 16 का 13 आयत। पहला यूहन्ना 16 का 13 आयत। 16 नहीं, सॉरी यूहन्ना यूहन्ना 16 के 13 देखना। ये आयत लिखने में मेरा ख्याल तो गलती हो गई। 16 का 13। हाँ, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा। हाँ, ठीक है। पहला यूहन्ना नहीं है, माफ कर देना। यूहन्ना 16 का 13। यूहन्ना 16 का लिखने में गलती हुई। यूहन्ना में 5 अध्याय हैं पहले यूहन्ना में। हालेलुया। तो यूहन्ना 16 का 13। परंतु जब वह 16 का 13। हाँ। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही करेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बातें तुम्हें क्या करेगा? बताएगा। तो आने वाली बातों के लिए हमने अगुवाई जो पाना है, किससे पाना है? सत्य के आत्मा से, अर्थात पवित्र आत्मा से। तो अगर पवित्र आत्मा से अगुवाई पाकर हम चलेंगे तो क्या कर सकते हैं? शैतान के धोखे पर जय पा सकते हैं। हालेलुया। तो चौथी बात है, आत्माओं में अंतर समझने के द्वारा कैसे जय पा सकते हैं? जो आत्माएं हैं उनमें अंतर समझने के द्वारा। उसके लिए हम वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 10 आयत। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 10 आयत। 12 का 10। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, हाँ, और किसी को भविष्यवाणी की, हाँ, और किसी को आत्माओं की परख, हाँ, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, हाँ, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। हाँ। हालेलुया। तो आपने क्या करना है? अंतर समझना है। आत्माओं में क्या करना है? अंतर समझना है। जिसको जो दिया गया है उस हिस्से को आपने जानकारी रखनी है। मेरे पास आत्मा में क्या अगुवाई है, मेरे को आत्मा किस लिए इस्तेमाल कर रहा है, उस अंतर को समझते हुए जब आप चलेंगे, अपनी सेवा को, बुलाहट को समझते हुए चलोगे, तो शैतान धोखा नहीं दे सकेगा, शैतान के धोखे पर जय पा सकोगे। हालेलुया। तो 5वीं बात देखते हैं। शिवाजी थोड़ा जूम घटा दो, शैतान नहीं पड़ा जा रहा, शैतान की चाल थोड़ा इसको घुमा भी दो, थोड़ा सा कर दी। हाँ जी, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो। तो 5वीं बात है, मसीह के साथ पवित्र मन के द्वारा।
मसीह के साथ, पांचवी बात है कैसे जय पा सकते हैं शैतान के धोखों पर। मसीह के द्वारा, मसीह के साथ पवित्र मन के द्वारा। मसीह के साथ कैसा मन रखना है? पवित्र मन रखने के द्वारा हम धोखे पर जय पा सकते हैं। इसके लिए दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 3 आयत पढ़ते हैं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। हाँ, जैसा सीधा मन आपका मसीह के साथ होना चाहिए, कहीं वो बिगड़ ना जाए। हालेलुया। इस वचन को और गौर से पढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, दोबारा। हाँ जी। परंतु मैं डरता हूँ। पौलुस यहाँ पे क्या कर रहा है? डर रहा है। इतना प्रकाशन पाया हुआ बंदा क्या कर रहा है? डर रहा है कलीसिया के विषय में, क्योंकि उसको पता है। वो क्यों डरता है? उसको पता है जो शैतान है वो चालें चलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो जब चालें चलता है, उलझाता है, तो आदम जो खुदा का रूप है उसको वाटिका में जाके भटका देता है। उसको तीसरे स्वर्ग से जो तक पहुंच रखने वाला जो लूसीफर है उसको भी भटका देता है। उसको परमेश्वर के मन के अनुसार दाऊद जैसे लोगों को भी क्या कर सकता है? भटका सकता है। हालेलुया। तो इसलिए उसकी भटकाने वाली ताकत और चालों को समझते हुए पौलुस क्या कर रहा है? डर रहा है। और क्या सलाह दे रहा है? परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। भ्रष्ट ना हो जाए। उस सिधाई के साथ जो मसीह के साथ हमारी होनी चाहिए, कहीं भटक ना जाए। तो वो ऐसे ऐसे विषय आपके पास लेके आएगा जिससे आपका मन जो सिधाई से प्रभु के साथ है वो भटक सकता है। हालेलुया। तो इसके लिए आपने क्या रहना है? चौकस रहना है। हालेलुया। तो चौकस रहने का मतलब है आप इधर उधर की बातों पर ध्यान ही ना दो। जो बात के लिए प्रभु ने आपको हाथ डाला उसके लिए प्रभु को समर्पित जीवन जियो। हालेलुया। दुनिया में दुनिया के लोग, रिश्तेदार, कलीसिया के लोग, ऊपरी तलीमें, कई प्रकार की जो अभी तलीमें चल रही हैं। कई तलीमें तो है जो ग्रोथ दे रही, कई तलीमें भरमा रही है, बड़े बड़ों को भरमा रही है। हालेलुया। तो कई तलीमों से पता लगता है कई कितने बड़े सेवक हो गए, लेकिन वो अभी कई भेदों से अनजान हैं। हालेलुया। तो जब मन सीधा नहीं रहता है तो प्रकाशन भी टेढ़ा हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो टेढ़ा प्रकाशन होने के कारण फिर सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। रास्ते में भी चलना है तो सीधा रास्ता होगा, लेकिन चाल क्या हो जाएगी? टेढ़ी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए टेढ़ा है, दुष्ट टेढ़ा है, टेढ़ी चालें चलने वाला है, वल छल करने वाला है, दो जुबानों वाला है और डंक मारने वाला है। जहर इसके अंदर भरी पड़ी है। अगर आप लोग कलीसिया में चलते हुए अपने जीवन पर ध्यान नहीं दोगे, ऐसे फजूल बातों में दिलचस्पी दिखाओगे, चाहे कोई भी बात हो, फजूल बातों में दिलचस्पी दिखाओगे तो आपके सीधे मन खुदा के सामने रहेंगे नहीं। तो आपने क्या करना है? जिम्मेदारी क्या है कि सीधे मन से चलना है तो आप जय पाओगे। हालेलुया। तो छठी बात, दो बातें और देख के प्रार्थना करते हैं साथ में। छठी बात है शैतान की युक्तियों के विषय सतर्क रहने के द्वारा। जो शैतान अपनी चालें चलता है, युक्तियां लगाता है, उनके विषय क्या रहना है? सतर्क रहना है, चौकस रहना है। वो युक्ति बनाता है। असल में उसकी चाल क्या होती है? एक युक्ति होती है। युक्ति का मतलब होता है एक योजना है। उसने कोई पुलंदा बनाया है हमारे लिए, कोई उसने अपने मन में एक कहानी घड़ी है हमारे लिए, जिसमें वो हमको एक पात्र की तरह, एक कैरेक्टर की तरह हमें लेकर तो उसको चलाना चाहता है, और बाद में हमारा नाम रखवा देगा मूर्ख। हालेलुया, विरोधी। क्योंकि जो जो नाम उसके है फिर वो नाम किसको मिल जाएंगे? हमको।
जैसे पिता परमेश्वर के नाम, पुत्र के नाम, पवित्र आत्मा के नाम हमें मिल गए हैं ना, जब हम कलीसिया में आ गए तो वो नामों से हमें नवाज देना चाहता है। वो अपने में और हमारे में कोई अंतर रखना चाहता नहीं है। इसी प्रकार शैतान का भी एक प्लान है, वो भी अपने में हमको घुसाकर अपनी हरकतें हमारे भीतर डालकर, अपने नाम और काम करने के सारे ढंग हमारे भीतर डालकर हमें अपने जैसा बनाना चाहता है। हालेलुया। उसके लिए उपासक की योजना है, जैसे कलीसिया के लिए खुदा की योजना है, ऐसे ही जो विरोधी मसीह की दुल्हन है उसके लिए भी एक शैतान की क्या है, योजना है। तो उसके तहत वो हमें भरमाने के लिए आ सकता है, युक्ति ला सकता है। तो उसके लिए वचन क्या बोलता है, 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 11 आयत, ये देखना, 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 11 आयत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि शैतान का हम पर दाव ना चले, शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हम उसकी युक्तियों से क्या है, अनजान नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोग रेसलिंग तो देखते हो, कई बार देखा होगा, मेरे ख्याल में आप जो सुन रहे हो काफी लोगों ने रेसलिंग देखा होगा। जो पहलवान अमेरिका में जो WWF की जो युद्ध होता है, लड़ाई होती है, तो उसमें कुश्ती जो होती है उसमें कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं जो बहुत जबरदस्त होते हैं, सेहत में भी, वर्जिश में भी, दूसरों को हराने में भी। तो कई बार जब उनके सामने एक ऐसा आ जाता है तो जिसको लगता है कि वो उसके ऊपर उनका दाव चल नहीं रहा, तो मन में एक योजना बना लेते हैं, इसको अभी सीधे तौर पर तो गिराया नहीं जा सकता, दाव इस पर नहीं लगाया जा सकता। तो क्या होता है, अधमुए से होकर कई बार पड़ जाती है। तो कई बार उनको पकड़ते तो ऐसे ही उसको पकड़ने देते हैं, उठाने देते हैं। तो जब वो पूरा उठा लेता है एकदम अपना दाव लगाकर उसी को गिरा देते हैं उल्टा कर। हालेलुया। तो शैतान की युक्ति इसी प्रकार है। जैसे यीशु से बातें करते करते उसको कहां पर ले गया, मंदिर के पहाड़ के ओ नुक्कड़ पर ले गया, सारा जलाओ दिखा दिया। लेकिन वो यीशु था जो वचन में समर्पित था, पिता में समर्पित था, उसकी इच्छा में समर्पित था, उसकी चाल में फंसा नहीं। लेकिन अब जहां तक वो ले गया था, अगर यीशु वहां पे वचन उसको ना निकाल के आगे वाला देता, जैसे आज नहीं निकाले जाते तो हम फंस जाते हैं। वचन कम पढ़ने के कारण, वचन कम सीखने के कारण हम कई बार कई ऐसी जो झूठी शिक्षा है उसके वश में पड़ जाते हैं। तो यीशु ने वचन ही निकाल कर, और चारों जो उसके साथ अजमाइशें की है शैतान ने, तो उसको वचन दे देकर ही उसको शर्मिंदा किया, उसको भगा दिया। हालेलुया। तो शैतान कई बार ऐसा करता है, हम सोचते हैं हम जीतते जा रहे हैं, हम सोचते हमने तो पकड़ा उसको बड़ी मजबूती से, हम तो सोचते उसको हमने पकड़ लिया, अब अभी अपना दाव चलाने वाले, अभी बस इसको गिराना ही बाकी है। तो गिराते गिराते क्या हो जाता है, वो अपना ही दाव लगा देता है। ऐसे बड़े गिरे हुए मैंने देखे। हालेलुया, हालेलुया। अपने कलीसिया में देखे, अपने झुंड में देखे, आजू बाजू में देखे, बड़े बड़े सेवक देखे इसी प्रकार जो सोचने लगे थे हमने तो उठाया हुआ है, हमने तो उस पर अपना दाव लगाया हुआ है। लेकिन अचानक ही वो अपना दाव लगा के उसने उसको हरा दिया, गिरा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान भी इसी प्रकार से एक युक्ति लाता है, एक योजना बनाता है, क्योंकि हमेशा हमारे ऊपर जब जब भी अटैक करता है, एक अटैक करके देखता है, जब हम पास हो जाते दूसरा करता, तीसरा करता, मरते दम तक करता रहेगा। जब यीशु को छोड़कर चला गया तो बीच बीच में लोगों के बीच में से आया, लास्ट में वो वहां पर भी सलीब पर टंगे हुए के लिए भी बोल रहा है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतरा। मरते दम तक नहीं वो सांस छोड़ता। हालेलुया। तो इसलिए लिखा है, मरते दम तक वफादार रहोगे तो जीवन का ताज पाओगे। हालेलुया। हम लोगों ने इन बातों को बड़ी बारीकी से समझना है। तो आखिरी बात हम देखते हैं, 7वीं बात, वो है परमेश्वर के सारे हथियार पहनने के द्वारा। कैसे जय पाएंगे? परमेश्वर के सारे हथियार जो हैं पहनने के द्वारा। इफिसियों 6:11 आयत, इफिसियों की किताब 6 अध्याय उसका 11 आयत, इस वचन के लिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। कितने बांध लो भाई? बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने
कोई सारे हथियार। हालेलुया। हम तो एक दो हथियार लेकर ही बड़े फूले फिरते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वचन क्या बोलता है? सारे हथियार परमेश्वर के बांध लो। हाँ जी, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हाँ। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े युक्ति रह चलता है ना सको। वो, तो उसकी युक्तियों के सामने क्या कर सको? खड़े रह सको। खड़े रह सको। इस जमीन पर जितना टाइम हम जीते हैं शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहेंगे तो फिर ही यीशु के सामने खड़े हो सकेंगे। हालेलुया। अगर उसकी युक्ति में अगर यहां पे हम गिर गए तो वहां पे खड़े हो सकेंगे नहीं। हालेलुया। तो इसलिए इसकी 12 आयत भी पढ़ते हैं, 6 का 12। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, नहीं है, जिनके साथ हम लड़ते रहते, झगड़ते रहते, बाद में उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, बाद में सोचते हैं कि कुछ पल्ले तो पड़ा ही नहीं, आत्मा में भी गिर गए, प्रार्थना करने का भी मन नहीं लगता है। तो वो कब होता है? जब हम लहू मांस से लड़ने के चक्कर में पड़ते हैं, अपने रिश्तेदारों से, माँ बाप से, भाई बहनों से, परिवार में एक दूसरे से लड़ने का चक्कर रखते हैं, तो आत्मा में प्रार्थना होती नहीं, आत्मिक जीवन गिरता ही रहता है। इसलिए हमारी लड़ाई लहू मांस से नहीं है। हाँ जी। परंतु प्रधानों से। हमारी लड़ाई कहाँ किनसे है? प्रधानों से है, और अधिकारियों से, और अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है। ये जो लोग हैं ये तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। जिनसे हम लड़ते रहते हैं असली लड़ाई के मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हमारी तो उन शक्तियों के साथ लड़ाई है। तो जिसके भी लहू में, जिसके भी शरीर में, चाहे वो माँ हो, भाई हो, बहन हो, सास हो, नो हो, दरानी हो, जेठानी हो, किसी के भी बीच में जब वो शक्ति आ जाती है तो हमने उस शक्ति से लड़ना है, ना कि उस रिश्तेदार परिवार के मेंबर से लड़ना। तो हम किससे लड़ना शुरू कर देते हैं? उस भाई बहन से लड़ना शुरू करते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा क्या हो जाता है? निराश हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तो हमें सामर्थ्य देना चाहता है, इस भाई के अंदर जो शक्ति, उससे लड़कर उसे हरा, ताकि इससे तेरा प्यार पहले से भी ज्यादा हो जाए। तो उल्टा हमको नफरत हो जाती है, हम उसका कत्ल करने तक क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। कारण क्या है? जो उसके बीच में से आई शक्ति है उससे हम लड़ते नहीं, उस लहू मांस से हम क्या करते हैं? लड़ना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर आप लहू मांस से लड़ोगे तो एक दिन धोखा खाओगे, नरक में चले जाओगे। लड़ना किससे है? वो जो अंधकार का हाकिम है। पढ़े 12 आयत दोबारा। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू मांस से नहीं हमारी परंतु लड़ाई, प्रधानों से और अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं और से उस है, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, जो आकाश में है। हालेलुया। हालेलुया। तो शरीरों से लड़कर जीतना तो बहुत आसान है। हालेलुया। एक दाऊद था जो बच्चा सा था, एक गोलियत था जो बड़े शरीर वाला था। हालेलुया। हालेलुया। गोलियत ने अपने कॉन्फिडेंस, जो अपना दाऊद था, उसने अपने कॉन्फिडेंस जो उसके पिता पर, परमेश्वर पर था, उस कॉन्फिडेंस को लेकर, उस विश्वास भरोसे को लेकर इतने बड़े गोलियत को तो गिरा दिया, उसकी गर्दन काट दी, उसको मार दिया। हालेलुया। लेकिन जो उसके अंदर एक गोलियत की आत्मा बैठी थी उसको मार सका नहीं। हालेलुया। इसलिए शरीर का लहू का मारना भगाने का कोई फायदा नहीं, जितनी देर तक अंदर में बैठा वो गोलियत मरता नहीं है। हालेलुया। वो गोलियत करेगा आपको खुदा से दूर। हालेलुया। ये लोगों की निंदा बदनामी आपको खुदा से दूर नहीं कर सकती, ये तो और खुदा में आपको मजबूत कर सकती है। लेकिन जो अंदर बैठा गोलियत है, अगर वो निकाला नहीं, उसको हराया नहीं, उसको अगर जीता नहीं, तो वो आपको खुदा से भी दूर कर देगा, आपको कातिल भी बना देगा खुदा की नजर में। दाऊद ने देखो कितने कत्ल किए, कभी खुदा ने उसको कातिल बोला? कितनी सेनाओं को मार दिया, कितने योद्धाओं को मार दिया, कभी उसको कातिल बोला? लेकिन जब उसने उस बहन के साथ कुकर्म किया और उसके पति को मरवा दिया, उसको कातिल नाम दे दिया। हालेलुया। तो इन बातों से आपने देखना है। खुदा आपको आशीष दे। आज का जो हमारा विषय था वो क्या था? धोखा देने के साधन उसके क्या हैं?
वो है विश्वासियों के द्वारा धोखा देता है, शिक्षकों के द्वारा धोखा देता है, दुष्ट आत्माओं के द्वारा धोखा देता है, गलत शिक्षाओं के द्वारा धोखा देता है और झूठ के द्वारा धोखा देता है। तो उसके धोखे से हम विजय कैसे पा सकते हैं वो हम सीख रहे थे। नंबर 1, सत्य से प्रेम करने के द्वारा जीत सकते हैं और जागरूक रहकर जीत सकते हैं और आत्मा में मार्गदर्शन के द्वारा सीख सकते हैं, जीत सकते हैं और आत्माओं में अंतर समझने के द्वारा जीत सकते हैं, मसीह के साथ पवित्र मन के रखने के द्वारा जीत सकते हैं और शैतान की युक्तियों के विषय सतर्क रहने के द्वारा सीख सकते हैं और परमेश्वर के सारे हथियार पहनने के द्वारा जीत सकते हैं। हालेलुया। तो खुदा आपको आशीष। प्रार्थना करते हैं। तो एक बात मैं कहना भूल गया, अगर आप लोग लाइव हो, सुन रहे हो हमारे कलीसिया के मेंबर, तो आपके लिए प्रार्थना जो ठहराई गई है, आपने मुझे फ़ोन करना है या व्हाट्सएप पे शिवा के साथ संपर्क करना है, सनी गिल के साथ, कि आज से 10 से 11 बजे प्रार्थना होगी और सुबह फिर 5 से 6 बजे प्रार्थना होगी। तो इन प्रार्थनाओं में आप अपने नाम भेज देना कि आप लोग बैठ रहे हैं। अगर नहीं बैठोगे तो शैतान के चाल में फंस जाओगे। कौन कौन सा टाइम है? 10 से 11 है और सुबह 5 से 6 बजे का प्रार्थना का टाइम है। इसमें हमारी सारी कलीसिया ने ये 2 प्रार्थनाओं में बैठना है। इसके अलावा जो दिन की प्रार्थना है, चैन प्रेयर जिसको बोलते हैं, लगातार प्रार्थना चलेगी। उसमें आपने सुबह 9 बजे शुरू करेंगे और रात को ये प्रार्थना अपने आप ही बंद हो जाएगी जब हम ये क्लास शुरू करेंगे 8 बजे। हालेलुया। तो समझ लो सुबह 9 बजे से लेकर 8 बजे तक वो प्रार्थना चलेगी। आपने अपने नाम भेज देने हैं, कौन सा आपके पास टाइम है। चैन प्रेयर चलाना बहुत जरूरी है। वचन बहुत सीख लिया, अभी पानी पीना जरूरी है। तो प्रार्थना करते हैं। शनिवार की सारी रात और जो शनिवार की है वो इसी प्रकार से चलेगी, सारी रात चलेगी, वो आपको भेज दिया जाएगा सारा प्रोग्राम। तो प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए बैठकर जब तेरे वचन पर मनन हुआ है, तेरे लोगों ने सीखा है वचन, ये वचन ही तेरे लोगों की सुरक्षा करे, इनके घरों की सुरक्षा करे, इनके घरों में तेरे पवित्र दूत रहें और तेरे लोगों का जीवन पवित्र बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब हमारे खुदा का फजल, बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की रिफ़ात अब से लेकर हमेशा हमेशा तक सब ईमानदारों कदीसों के साथ होती रहे। आमीन।